डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आपके फेवरेट तलीमी रहनुमाई के स्पेशल डिजाइन डायनामिक एंड ब्यूटी को एजुकेशन चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इनका ये नया नोटिफिकेशन आया। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना है वो तैयार हो जाएं, कमर कस लें। 23rd इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जाम है स्प्रिंग 2024। स्प्रिंग मतलब मार्च अप्रैल में ये होगा नेचुरली। स्प्रिंग 2024। अब ये प्रैक्टिस एग्जाम है। अब इसकी शायद क्या है, मैं सारे पढ़ देते हैं आपके लिए। पाकिस्तानी कौंसल द प्रोविजंस ऑफ पीसी एक्ट 1976 एंड पीडीई by laws 2008 is holding 23rd engineering practice exams EPE for registered engineers REs who are eligible to apply for the prestige प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर। मतलब जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं वो 5 साल बाद इम्तिहान दे सकते हैं अभी जॉब करने के बाद, और वो प्रोफेशनल इंजीनियर का टाइटल हासिल कर सकते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन द फॉलोइंग प्रपोज्ड सिटीज ऑन संडे अप्रैल 28 2024। 28 अप्रैल को संडे बनता है और 2024 साल है, जाहिर इसी साल 28 अप्रैल को संडे वाले दिन बरोज संडे, बरोज अतवार आपका टेस्ट होगा। ये ईपीई होगा। ये देखें अब इस्लामाबाद में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ईपीई है। ठीक हो गया। इसके बाद ये ये एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर्स है ईपीई का मतलब। रावलपिंडी कंप्यूटर बेस्ड ईपीई, लाहौर पेपर बेस्ड है, मुल्तान आ गया, रहीमिया खान कराची, हैदराबाद जामशोरू, आगे सखर वो पेशावर सवात कोयटा, खुशदार गिलगित बल्तिस्तान जीबी और मुजफ्फराबाद एजेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अब ये देने से रावलपिंडी और इस्लामाबाद का कंप्यूटर बेस्ड ईपीई है, बाकी सारा ईपीई जो है वो पेपर बेस्ड है। जैसे वो पीएमसी टेस्ट लेती थी एमटी कैट का, मतलब दो दफा तकरीबन ऑनलाइन हुआ है, बाद में मतलब कंप्यूटर, सॉरी ऑनलाइन कह रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, बाद में फिर पेपर बेस्ड हो गया था। एज पर पेक एक्ट 1976 द पी हैज प्रिविलेज ओवर आर मतलब उसके ऊपर उसको प्रायोरिटी हासिल है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल sanction authority, design process certificates and preferences for higher levels leading towards international practice. All those registered engineers with PPEC who meet the following minimum eligibility criteria are eligible to apply. ये minimum criteria उसके लिए क्या है ये नोट कर फरमा लें। ग्रेजुएट ग्रेजुएटेड ऑन और आफ्टर 15 जनवरी 2008, मतलब 2008 की 15 जनवरी को या उसके बाद जो ग्रेजुएट हुआ हो। नंबर 2 पे 5 years ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड में इन रेलिवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सिंस रजिस्टर्ड विद पीईसी, जो लिंक पैक से रजिस्टर होने के बाद टिल क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक हो गया। आगे 17 सीपीटी पॉइंट्स जो है वो मैक्सिमम है, 17 सीपीटी पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम 10 सीपीटी पॉइंट्स फ्रॉम वर्क जॉब, जो कि जॉब जॉब कर रहे हैं एक्सपीरियंस उससे, मतलब ये 5 साल के अंदर अंदर जो आपने करना है। 5 2 10 10 सीपीटी पॉइंट जॉब से और 7 सीपीटी पॉइंट्स फ्रॉम अदर कैटेगरीज ऑफ सीपीटी। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी appeared in any previous EPE एग्जाम, जो पहले दे चुके हैं, डेट इज 20 21 एंड 22 EPE, मतलब 19 की बात नहीं हो रही, 20 की 20वां एग्जाम हो, 21वां या 22वां EPE जो हो, बट कुड नॉट क्वालिफाई, क्वालिफाई नहीं हुए एनी एनी वन पार्ट, किसी पार्ट में, कैन आल्सो अप्लाई टू रीपीयर, दोबारा रीपीयर होने के लिए वो अपीयर होने के लिए अपना दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इन दी नॉट क्वालिफाइड पार्ट, मतलब नॉट क्वालिफाइड पार्ट वहाँ ऑप्शन होगी, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड इंजीनियर्स आर ई फुलफिलिंग द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे अप्लाई थ्रू द लिंक, ये लिंक दिया हुआ है, इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। एग्जाम फॉर्मेट दिया हुआ है, ईपीई सिलेबस स्टडी मटेरियल एंड नेसेसरी गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन पैक वेबसाइट अंडर सीपीटी लिंक, सीपीटी लिंक ये दे दिया है। अब आगे प्रैक्टिस एग्जाम दे दिया। आगे प्रिस्क्राइब्ड ईपीई फी ऑफ ₹5000 प्लस बैंक चार्जेस, मतलब 5,000 बैंक चार्जेस पता कितने होते हैं ये, प्लस बैंक चार्जेस फॉर बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के लिए, एंड ₹2500 प्लस बैंक चार्जेस फॉर सिंगल पार्ट, मतलब दोनों पार्ट के लिए अगर क्वालिफाई नहीं हुए, नॉट क्वालिफाइड पार्ट, वो भी अगर साथ मिलाना हो तो फिर आपका 5,000 प्लस बैंक चार्जेस हैं। और अगर आपने सिर्फ एक पार्ट जो अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो 2500 प्लस बैंक चार्जेस हैं। मे बी डिपॉजिट इन पैक HBL अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ये ब्रांच कोड ये वाला 0602 बाय 18 मार्च 2024 को। मतलब कहने का ये है, अब 3 बातें इसमें अहम है। 15 जनवरी 2008 को या इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, 5 साल
एक्सपीरियंस हो, 70 सीपीडी पॉइंट है, 7 किसी और जगह से लिए हो, काली कैटेगरी कोई भी हो, और 10 सीपीडी अपने वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट से लिया हो। और जो आपका एग्जाम होना वो आप लिख दिया 28 अप्रैल को होना, बरोज इतवार 2024 को। जबकि फी जो करानी है वो 18 मार्च 2024 तक करवा देनी है। नोट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन that computer based 23rd EPE will be conducted initially at Islamabad and Rawalpindi। मतलब ट्रायल बेसिस पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी सेंटर में शुरू किया जा रहा है। द कैंडिडेट्स हु सेलेक्ट दीज सेंटर्स विल अटेम्प्ट दिस एग्जाम थ्रू कंप्यूटर, वो कंप्यूटर थ्रू अटेम्प्ट करेंगे नेचुरली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसी का एरिया बनता है, उसी में है ये। ऑल कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट पेपर बेस्ड ईपी इन अदर ईपी सेंटर। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आप नेचुरली मतलब हिंजा खान में जा देना चाहें, फैसलाबाद में देना चाहें, जो जो सेंटर बने हैं उनमें देना चाहिए तो पेपर बेस दे सकते हैं, वरना अपने इलाके में कंप्यूटर बेस दे सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो नीचे सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार सीपीडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आता तो रेवेन्यू ईस्ट सेक्टर G5/2 इस्लामाबाद। बाकी ये पेपर्स नंबर दिए हैं, एक्सटेंशन दी हुई है, ईमेल दी हुई है, ये आपके सामने है। तो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये आप इसको स्टडी करें, दोबारा समझें। 18 मार्च 2024 तक अप्लाई करना है और 28 अप्रैल बरोज इतवार 2024 को टेस्ट है। 5 साल आपके ग्रेजुएशन के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 17 सीपीडी पॉइंट है, 10 जो सीपीडी पॉइंट है आपकी जॉब एक्सपीरियंस से है, 7 आपने कैटेगरी किसी और से लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, 2008 साल अगर ले लें तो 15 जनवरी से पहले जिसने 14 जनवरी को भी डिग्री मुकम्मल की है, ये देखें मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिसने 14 जनवरी को भी डिग्री मुकम्मल की है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 15 जनवरी ग्रेजुएटेड ऑन और आफ्टर, मतलब 15 जनवरी को या 16 जनवरी, इसके बाद ऑनवर्ड जो भी है, 14 जनवरी वाला भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये 15 जनवरी की खास बातें नोट कर लेनी है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, ब्यूटी एजुकेशन को लाइक कर लें, शेयर कर लें, मौके पे आपको वीडियो फ्राहम करता है, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत, तब के लिए अल्लाह में नासिर।